आपको अपने मोबाइल का कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। आप क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते होंगे उसको सिंपली खोलना है और उसमें आरबीआई लिख के आपको सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला वेबसाइट में आपको चले जाना है। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे करना है, इसे स्क्रॉल नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा लॉज अ कंप्लेन, जो ये आरबीआई का लो मतलब पूरा सर्किल में है। सिंपली आपको लॉज अ कंप्लेन में टैप करना है। उसके बाद थोड़ा-सा आपको वेट करना है क्योंकि यहाँ पे लोड लेने में टाइम लगता है। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको फाइल अ कंप्लेन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिखेगा, उसको फिल करना है। जैसे कि मैं अपने यहाँ पे देख के फिल कर लेता हूँ जो भी कैप्चा दिखा रहा है। और सिंपली कैप्चा फिल करने के बाद आपको नीचे आना और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो फील्ड स्टार से मार्क है, जैसे कि देख सकते हैं नेम ऑफ द कंप्लाइंट के पहले स्टार है, रेड स्टार, जिसमें रेड स्टार है वो फील्ड मैंडेटरी होता है, वो आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ ऊपर में आपको अपना नाम भरना है, नेम ऑफ द कंप्लाइंट में, नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, फिर से गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वहाँ पे डाल के और फिर आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना है। तो मैं फाइनली ये चीज़ भर कर आगे बढ़ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा तो बार बार मुझे ब्लर ना कर पड़े, इसके लिए मैं इस पेज को हमेशा ऊपर करके रखूँगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो ऊपर में आपको नाम, नीचे में मोबाइल नंबर भरना है, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करना, फिर जो ओटीपी आएगा, जो फील्ड ओटीपी का बनेगा, वहाँ पे सिंपली आपको फिल करना है। तो चलिए मैं ये सब कर लेता हूँ। तो मैंने ओटीपी वेरीफाई करके जो जिसमें मोबाइल नंबर दिखता है वो वाला सेक्शन को ऐसे करके ऊपर कर लिया ताकि मुझे ब्लर ना करना पड़े। अब सिंपली देखिए यहाँ ईमेल आईडी के बगल में रेड मार्क नहीं है, तो मतलब ये आप भरिए चाहे नहीं भरिए, आपकी मन की मर्जी। आप चाहें तो इसको भर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार आपको यहाँ पे भर देना है, क्योंकि जो मेल आईडी आप यहाँ पे डालिएगा इसी पे आरबीआई का जो भी रिस्पॉन्ड होगा वो आपको मिलेगा। अब सिंपली यहाँ पे जैसे मैंने ईमेल आईडी भर दूंगा तो यहाँ ऊपर में आपको ईमेल आईडी डालना। अब फिर इसको ऊपर करना, उसके बाद यहाँ पे है जैसे कंप्लाइंट कैटेगरी, मतलब कौन सा कैटेगरी है, सिंपली आपको यहाँ टैप करना है। और आपको देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे पीएसयू में जाना है, ये पीएसयू ऑप्शन में। उसके बाद फिर आपको यहाँ से आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट रहे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरा झारखंड है तो झारखंड कर लेता हूँ। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, हजारीबाग। तो ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है और यहाँ पे जो आपके गांव का पिन कोड होगा वो पिन कोड डालना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, जो आपका विलेज का नाम होगा, गांव का नाम होगा, सिंपली उसको डाल देना है। जैसे जो भी आपका गांव का नाम होगा, ब्लॉक का नाम होगा, वो यहाँ फिल कर देना। यहाँ पे अपना पिन कोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एंटिटी नेम में जाना है और इसमें टाइप करना है। उसके बाद 1 मिनट, ये यहाँ पे थोड़ा सा लैग करता है तो ओके दबाएं। यहाँ पे लैग करता है तो एक बार छू के और छोड़ दे इसको। देखिए ये आ गया। वहाँ पे ज़्यादा बार टैप नहीं कीजिए, ये लैग करता है यहाँ पे। तो सिंपली आपको उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है। तो देखिए NSDL लिखा। अभी देखिए NSDL से यहाँ पे बहुत सारा आया, तो सिंपली आपको NSDL पेमेंट बैंक लिमिटेड सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है इज योर सब कंप्लाइंट जुडिशरी, यहाँ पे नो करना है। जो भी ऑप्शन आएंगे इसमें सारे के सारे नो करना है आपको। ठीक है, ये सारे के सारे नो करना है। यहाँ पे अगर आपने किसी में येस किया तो आपको आगे नहीं बढ़ना जाएगा, और यहाँ उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तब आपका ये पेज आगे बढ़ जाएगा। जैसे आप वहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा उसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा, हैव यू फाइल आ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन विद द रेगुलर एंटिटी। तो आपको सिंपली यहाँ पे येस करना है। आप यहाँ पे नो नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं। फिर आपको यहाँ पे डेट पूछा जाएगा कि किस डेट को आपने कंप्लेन किया था। तो देखिए मेरे केस में अभी मैं एग्जांपल के तौर पर बना रहा हूँ, तो मैं आज से पिछले 30 दिन का डेट सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे दिसंबर का कोई 1 तारीख सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको वही डेट सेलेक्ट करना है जब आपने फर्स्ट बार जो बैंक को है कंप्लेन किया है। फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना है स्क्रीनशॉट। तो ये जो स्क्रीनशॉट होगा ये उसका स्क्रीनशॉट होगा जिसका आपने फ़ोटो खींचना है। जो मेल आपने भेजा था ना, उस मेल का आपको फ़ोटो खींचना है यहाँ पे। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पे एक कोई भी स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लगेगा और अपलोड होगा। तो जो आपने मेल भेजा है ना, तो अपना सेंट मेल वाला सेक्शन में जाना है और वहाँ से मेल को खोलना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये अपलोड लेगा। यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड पे क्लिक करना है और ये फाइल आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसमें एक चीज़ मैंडेटरी रहता है, जो आपका फाइल है ना वो 2 MB से छोटा रहना चाहिए, तभी यहाँ पे अपलोड होगा। अब देखिए जो स्टार मार्क है ना वो फिल करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया कि क्या आपने मेल का रिप्लाई आपको मिला, तो यहाँ पे अगर आप नो करते हैं तो फिर से आपको आगे नहीं देखिए यहाँ पे ठीक है करने दिया। फिर से क्या आपने मतलब उनको फिर से मेल किया, तो आप अगर किए होंगे तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए यहाँ पे। उसके बाद
डेट ऑफ डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ट्रांजेक्शन का बात बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको वही डेट सेलेक्ट करना है जो आपने यहाँ पे ऊपर में सेलेक्ट किया है। यहाँ पे जो ऊपर में सेलेक्ट किया है वही डेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सिंपली मैं सेम डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लिख रहा है यूज योर कंप्लेन अगेंस्ट द वैलेट। तो वैलेट के अनुसार नहीं, मतलब वैलेट के लिए नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली नो करना है। बिजनेस, इसमें जो मैं नो कर रहा हूँ वो पे नो करना। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर आए। जैसे होता है ना, हम लोग के साथ बहुत सारा फ्रॉड होता है, तो या तो एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब, तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर में नंबर डालना है, नहीं तो आपका अकाउंट नंबर डालना है जो नीचे में डालना है। तो जो आपका NSDL पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर होगा ना, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। लोन एंड डिपॉजिट अकाउंट नंबर है, यहाँ पे सिंपली आपको वो चीज़ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट कैटेगरी में डालना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहा है, ओपनिंग ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिखा रहा है, अदर बैंकिंग सर्विसेज। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। सबसे पहले इस कैटेगरी में जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिर सब कैटेगरी में जाना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा था, यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट पे सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं पहला कैटेगरी मैंने जो सेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा में जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, अकाउंट ओपनिंग विथआउट कंसेंट। तो आपको धीरे धीरे नीचे करते जाना है। और आपको देखिए जैसे यहाँ पे डेबिट फ्रीज, जैसे कि कुछ लोगों का डेबिट फ्रीज हुआ है, लाइन मार्क और पुट ऑन द होल्ड। तो जिनका डेबिट फ्रीज हुआ है ना, उनको ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं नीचे देख लेता हूँ ब्लॉक वाला है क्या यहाँ पे, अगर होगा तो वही सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए जिनका भी डेबिट फ्रीज या कुछ भी हुआ है, सबको यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 1 मिनट, मैं वो वाला, हाँ, डेबिट फ्रीज पुट ऑन होल्ड, होल्ड का मतलब ही ब्लॉक्ड होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा लैग करता है, तो यहाँ पे आराम से करना है। उसके बाद यहाँ फैक्ट ऑफ द कंप्लेन लिखना है कि आपका क्या कंप्लेन है। तो सिंपली आपको लिखना है कि सर, जैसे लिखना है यहाँ पे क्या, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ दे दूंगा, लेकिन सब यूज़र का वो चीज़ अलग अलग होगा। तो वहाँ पे आपको सिंपली लिखना है, जैसे कि मेरा इस तारीख को मेरा अकाउंट ब्लॉक्ड हो गया है, मैंने बैंक वालों से बहुत बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, जिसके कारण मेरा अकाउंट अभी तक फ्रीज है या बंद है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, उसमें आपको कुछ चीज़ें चेंज कर लेना, लाइक आपका नाम, फिर से जो डेट आपका रहेगा जिस दिन ब्लॉक हुआ है, और जो चीज़ आपने मतलब जो डेट वगैरह रहेगा, जो अमाउंट वगैरह रहेगा, वो चीज़ आप अपने अनुसार चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ फैक्ट ऑफ द कंप्लेंट मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद आपका कितना अकाउंट में पैसा था, वो चीज़ आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना। तो जो भी आपके अकाउंट में पैसा होगा वो चीज़ आप यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मान के चलिए मेरे केस में 1,000 है, आपका 10,000 होगा, 5,000 होगा, 500 रुपये होगा, तो यहाँ पे डाल देना। फिर से कंपनसेशन सॉर्ट फॉर द डिस्प्यूट इफ एनी इन रुपीज़। अगर आप मतलब यहाँ पे आपको मतलब कंपनसेशन चाहिए क्या, वो चीज़ पूछ रहा है। तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो सबको खाली छोड़ दिया अभी फिलहाल। और यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं देख लेता हूँ, जैसे कि अभी नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो अभी एरर दिखा रहा है। अब एरर देखिए, जैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, तो यहाँ पे सिंपली मैं कुछ भी लिख देता हूँ एक चीज़, और आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। तो चलिए मैंने उसमें कुछ लिख दिया, यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेट करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है, अपलोड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट टू योर कंप्लेंट। तो सपोज दैट आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, तो आप यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं कि मैंने ये मेल किया, उन्होंने मुझे अभी तक मेरा केवाईसी नहीं किया, या आपके पास कुछ वैसा नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना, यहाँ पे डिक्लेयर में आपको क्लिक करना, और यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट में आपको क्लिक करना। तो जैसे आप ये कीजिएगा रिव्यू एंड सबमिट, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, जस्ट मैं प्रेस करता हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, हाँ देखिए होना स्टार्ट हो गया। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो आपको आपका अकाउंट जो ने आपने किया है ना, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे पहले दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है, और यहाँ पे पूरा आपको डिटेल दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरा नाम डिटेल वगैरह देख लेना है। मैं 1 मिनट रोक के वीडियो पीछे कर लेता हूँ नीचे से। तो जहाँ पे मेरा पर्सनल चीज़ें थी ना, मैंने उसको डायरेक्टली ऊपर कर लिया, उसके बाद वीडियो रिज्यूम कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ आपने जो जो फिल किया है, यहाँ पे आपको पूरा चीज़ दिखाया जा रहा है, आपके किसके कारण आप कंप्लेन कर रहे हैं, सारा डिटेल यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको देख लेना है। उसके बाद सारा चीज़ यहाँ पे देखने के बाद आपको सिंपली एकदम नीचे में आना है डिक्लेरेशन, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो कंप्लेन है सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा, और आपको एक रेफरेंस नंबर या टिकट आईडी कुछ भी मिलेगा, एक रेफरेंस नंबर ही समझिए आपको मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर से आप जब चाहें
अपना जो कंप्लेन स्टेटस है वो देख सकते हैं। तो उसको कैसे देख सकते हैं मैं बताता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे आरबीआई में जाना है, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको नीचे में आ जाना है और यहाँ लॉज अ कंप्लेन में जाना है। और यहाँ पे देखिए ट्रैक और योर कंप्लेंट में जाना है। यहाँ पे आपका जो नंबर से आपने डाल के कंप्लेन किया था ना, वो नंबर डालना है, सिंपली ओटीपी पे क्लिक करना है और ओटीपी जैसे वेरीफाई कीजिएगा तो आपको आपका कंप्लेन का स्टेटस दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं आरबीआई में एनएसडीएल के खिलाफ। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिलता होगा और फ़ायदा हुआ होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने भाई को सपोर्ट करें और चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।